मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। ओए, तुम्हारे फादर का न्यूज़पेपर आ गया। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। माँ ने कुछ कहा क्या? माँ जी ने कुछ कहा होता तो भी अच्छा होता। बिल्ली ने को टपक गया क्या? टपक क्या मतलब? अरे मतलब भगवान को प्यारा होगा क्या? बिल्डिंग में कोई टपकता तो भी अच्छा होता। तो फिर क्या है? मेरी तो नाक कट गई। हाँ? अच्छा, गुड गुड गुड, तुमने फिर से चिपका दी ना? तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक काट दी रोहित। संगीता के बेटे के मार्क्स सोनू से ज्यादा आए हैं, वो भी हिंदी में। सिर्फ हिंदी में कम है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और फिर लोग क्या कहेंगे? यही ना कि कैसी निकम्मी माँ है, अपने बेटे को राष्ट्रभाषा तक नहीं पढ़ा पाई। छी। तो क्या करेगी स्वीटी? पढ़ाऊंगी। तुम्हें कौन सा स्कूल टीचर की नौकरी देगा जो तुम पढ़ाओगे? सोनू को पढ़ाऊंगी घर पर। सोनू गया काम से। मैंने सुन लिया। गया काम से सोनू मतलब क्या? मतलब ये कि सोनू ये जो सोनू है वो गया काम से ना। अब जो सोनू को तुम पढ़ाओगे वो तो नया सोनू होगा, वो मास्टर स्टूडेंट होगा हिंदी में। करेक्ट। मेरा तात्पर्य ये है कि आप सत्य कह रहे हैं श्रीमान अवस्थी। थैंक यू। धन्यवाद। अनादरित मतलब अपमानित। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे महरे एक जुनून सा सवार रहेगा। क्या? राशिफल में मेष राशि के लिए लिखा है। अनायास मतलब बिना परिश्रम का। बोलो। स्वीटी बहू, अब इतनी गाढ़ी हिंदी में बोलेगी तो बच्चे की समझ में भी तो आना चाहिए ना। माताश्री, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज से इस घर का प्रत्येक सदस्य मात्र शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेगा। तभी मेरा सोनू क्या कहते हैं बेस्ट स्टूडेंट बनेगा। सत्य वचन देवर जी, लेकिन हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। धन्यवाद पिताश्री। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा मेरा सोनू। पर मम्मी, आप जो हिंदी बोलती हो वो मेरी समझ में ही नहीं आती। अध्ययन करोगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। खुद ने थोड़ा अध्ययन किया होता तो अच्छी बहू बन जाती। क्या माँ जी? इसे सिखा रही हूँ कैसे बुनाता। चलो तुम्हें दोहा स्मरण करा दूं। मम्मी प्लीज थोड़ी देर बाद। कितनी बार कहा है तुमसे सोनू, प्लीज नहीं, कृपया कहो। कृपया माताश्री, थोड़ी देर पश्चात स्मरण कर लूंगा। कहो। कृपया माताश्री, थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर पश्चात स्मरण कर लूंगा। मेरा बच्चा, वो क्या कहते हैं? वेरी गुड सोनू। सब हिंदी में वार्तालाप करेंगे। वो क्या कहते हैं? अति उत्तम। मुझे पता था पिताश्री। अति उत्तम, अति उत्तम। अब बस सब यहाँ 1 घंटे तक विराजमान रहेंगे शांति से, और मेरा सोनू दोहा स्मरण करेगा, है ना? हाश। You must read this. अरे क्या बात है, शॉपिंग करने गई थी? शॉपिंग मत कहो रोहित, क्रय कहो। क्रय क्या होता है? क्रय ये तो हिंदी भाषा का घोर अपमान है। क्या? क्रय? नहीं, यही कि तुम क्रय का अर्थ नहीं जानते। अर्थ तो मैं जानता हूँ। अर्थ मतलब पृथ्वी। और अच्छा, मुझे समझ में आ गया। क्रय मतलब चक्कर। तुम पृथ्वी का चक्कर काट के आ रही हो, उसको थक गई हो। हे भगवान! रोहित, क्रय का मतलब होता है शॉपिंग। वैसे भी मैं बहुत सारी हिंदी की पुस्तकें लाई हूँ, इनका अध्ययन करो, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और ये अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना ना छोड़ दो, हिंदी समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दो। प्रिय, भला
इतनी विभिन्न सारी पुस्तकें? क्योंकि सोनू को हिंदी भाषा की शिक्षा जो देनी है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो स्वयं शिक्षित होता है। और मुझे भी शिखर की अध्यापिका बनने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जय हिंद, जय हिंदी। सुनो ना, सोनू तो ठीक है, शिखर कौन है? अच्छा, देखनी पड़ेगी। हाँ, हाय राम। अरे मैंने तो सुना था पढ़ाई करके लोगों की हालत ठीक हो जाती है। इस बच्चे को देखो, क्या हालत हो गई तेरी सोनू। दादी कुछ करो ना, मम्मी को समझाओ ना। वो रात को उठकर मुझे दोहे और व्याकरण पढ़ा दी है। बेटा, समझाया इंसानों को जाता है, और तेरी माँ। क्या बात कर रही हो माँ? हमारी भाभी इंसान नहीं है। वैसे मैंने उस बात पे कभी गौर नहीं किया। अब ध्यान दे, सिर्फ हिंदी बोलनी है उसके सामने। फाइनली अब डर गई ना स्वीटी से। देखिए समधन जी, मैं डरती तो किसी से भी नहीं, वैसे भी डरे मेरे दुश्मन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकट के समय पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, तुम्हें दोहा स्मरण करने के लिए कहा था, स्मरण हुआ? जी मम्मी। क्षमा कीजिए भाभी जी। भाभी जी नहीं, भाभी श्री। श्री, भाभी श्री, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। अवश्य। चलो पुत्र, अब तत्काल दोहा सुना। अब मैं भी प्रस्थान करना चाहूंगी। मुझे जलपान करना है। अवश्य। पुत्र, तुम मेरे समीप विराजो, और अब दोहा सुना। माताश्री, क्या दादीश्री पान खाने लगी है? तो मैंने तो कभी नहीं देखा। तो अभी वो कह रही थी कि वो पान ग्रहण करने जा रही है। पान नहीं, जलपान। जलपान का अर्थ होता है नाश्ता। वो नाश्ता करने गई है। चलो तुम दोहा सुनाओ। माताश्री, अब कृपा करके आप प्रस्थान ना करें। मेरे पुत्र को दोहा सुनाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। आप विराजिए। और पिताश्री, आप भी अपना समाचार पत्र लेकर यहीं पर विराजिए। मेरा सुपुत्र दोहा सुनाएगा। नाना जी, आप और नानी क्या मम्मी से डर गए? उद्दंडता मत करो सोनू, शांत रहो और शांति के साथ दोहा सुनाओ। नानी जी, दुआ सुनाइए। नानी जी साथ में दोहा क्यों सुनाएंगे? आप ही ने तो कहा कि शांति के साथ बैठकर दुआ सुनाओ, तो नानी का नाम ही तो शांति है। चुपचाप दोहा सुनाओ शीघ्र। जी माताश्री। अब ये तुम क्या कर रहे हो? दुआ सुना रहा हूँ। तुम्हारी वाणी तो मेरे कर्णों तक पहुँच ही नहीं रही। आप ही ने तो कहा कि चुपचाप दुआ सुनाओ, तो चुपचाप दुआ तो ऐसे ही सुनाते हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि तुम्हें दोहा स्मरण नहीं है। तुम व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हो सोनू। नहीं माताश्री, दुआ स्मरण है। आप अनावश्यक क्रोध ना करें और दुआ सुने। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। उत्तम, अति उत्तम। अब इसका अर्थ बताओ। क्षमा करे माताश्री, अर्थ स्मरण नहीं है। क्या करते हो? इसीलिए तुम्हें हिंदी में कम अंक प्राप्त हुए हैं। माताश्री, आप ही अर्थ समझा दीजिए। मैं फिर कभी विस्तार से समझाऊंगी। हाँ, अर्थ बता दीजिए ना माताश्री, तो ये दुआ मेरी बुद्धि में आसन ग्रहण करे। तत्काल बताएगी तो उत्तम रहेगा बालक के लिए। बता दे। जी माताश्री। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून का अर्थ है कि रहीम जी स्मरण करके पानी रख दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ सूना हो जाएगा। धरती बंजर हो जाती है, सूनी हो जाती है। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है पानी गए ना ऊपरे, मोती मानस चुन।
अर्थात पानी में अगर आप मोती डालेंगे तो मोती ऊपर तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। लेकिन अगर पानी में आप मानस को डालेंगे तो मानस तैर तैर कर ऊपर आ जाएगा। इसलिए मोती को नहीं चुन के जीवन में मानस को चुनना चाहिए। समझ गए? जी माता श्री। अब चलो दूसरा दोहा स्मरण करो और उसका अर्थ भी स्वयं ही स्मरण करना। जी माता श्री। तब तक मैं सक्कू को आज के कार्यों से अवगत करा के आती हूँ। क्या बात है सेविका, आज आने में इतना विलंब क्यों? सेविका नहीं दीदी, देविका। मेरी छोटी बहन है ना, उसका नाम देविका है। पर आपको कैसे पता चला? लगता है तुम्हें भी हिंदी की शिक्षा देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, भिक्षा मैं नहीं लेती। वो बाहर भिखारी बैठे ना, जाके उनको दे दो। तुम्हारी भाषा और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। तुमसे वार्तालाप करके कोई लाभ ही नहीं है। अरे लाभ कैसा नहीं है दीदी, लाभ जरूर होगा। दरवाजे के बाहर शुभ लाभ लिखने से बहुत लाभ होता है, लक्ष्मी आती है। रसोई घर के कार्य समाप्ति के पश्चात कृपा करके शयन कक्ष में पधारिएगा। किधर पधारूं? भाड़ में। ठीक है, पधारती। अरे सक्कू, माँ जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी को कुछ हो तो नहीं गया ना? कुछ नहीं हुआ है उसे। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? दीदी बंगाली में बोल रही है, मेरे को तो आधा समझ में ही नहीं आ रहा है। बंगाली में नहीं बोल रही है, वो हिंदी में बात कर रही है। क्या अभी माँ जी मेरी फिरकी ले रही है? हिंदी तो अपन भी बोलते हैं। स्वीटी बहू आजकल शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही है, इसलिए सभी को घर में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होगा। कृपया आप एक प्याली अदरक की चाय दे सकती हैं मुझे? जरूर नहीं, अवश्य। अवश्य माँ जी, अवश्य। पिताश्री, पिताश्री, रक्षा करो पिताश्री। पुत्र बैठो। किस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करें हम? अपनी धर्म पत्नी से। एक स्वीटियां नहीं है, अपन अपनी गाली हिंदी में बोलते हैं ना। क्या हुआ क्या? मम्मी मुझे इतना हिंदी पढ़ाती है कि मेरा बुरा हाल हो जाता है। पापा मुझे मम्मी की हिंदी से बचा लो प्लीज। अगर बच पाता तो मैं ना बच के कब से भाग गया होता यहाँ से। कैसे पापा, आप अपनी औलाद को मुसीबत से नहीं निकाल सकते? मैंने तो आपको कितने आइडिया दिए हैं बचने के लिए। वो तुमने अपने औलाद होने का फर्ज निभाया है। तो अब आप अपने पापा होने का फर्ज निभाओ। सॉरी। पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? अरे यार कुछ नहीं हो सकता ना, तू समझ। जो वो तुझे पढ़ा रही है तू पढ़ ले। अब कुछ दिनों में तो एग्जाम्स हैं, अच्छे नंबर ले आना, मम्मी खुश। जो आ गया पिताश्री। प्रणाम। पिताश्री, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जिसका नाम सब जगह सर्वनाम। जैसे मलिका शेरावत। सही उत्तर। पिताश्री, खगोल का भी अर्थ बता दीजिए। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है क्या पुत्र? कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री, मैं तो अभी बालक हूँ। तो बालक के हृदय में दया नहीं होती? कैसे हो सकती है पिताश्री? दया आंटी तो मुझसे कितनी बड़ी है। बेटा, मैं उस दया की बात नहीं कर रहा हूँ। दया, रहम, करुणा। अपने सवाल मत पूछ, दया कर। फिर मैं किसके द्वार पर जाऊँ पिताश्री? अपनी माता की माता के द्वार पर जा। यहाँ तुझे अवश्य उत्तर मिलेगा बेटा। आज संसद में विपक्ष के प्रश्नों का पक्ष के पास कोई उत्तर नहीं। आप चुप रहिए जी। क्या मैं इतनी अनपढ़ हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आएगा? तो फिर आप ही बता दीजिए, खगोल का अर्थ क्या होता है? खगोल बहुत ही सरल अर्थ है। खाने की वो वस्तु जो गोल हो। जैसे लड्डू। हाँ, लड्डू भी तो गोल ही होता है। क्या हुआ? बहू किचन में है क्या? हाँ माताश्री, तभी तो मैं भय से भाग आई। सखु प्रिय,
सखुश्री, भयभीत मत हो, क्योंकि डर के आगे विजय है। नहीं नहीं भैया श्री, आगे नहीं, गुप्ता जी के पीछे रहता है विजय। हाँ सही। घर के पूर्ण सदस्य यहीं पर हैं। क्या वार्तालाप हो रही है? अनु, तुझे बुनने के लिए दिया था ना स्वेटर। चल आगे। खत्म ही नहीं हुआ अभी। मैं भी आज सीखूंगा। वो पाकशाला से कुछ जलने की बू आ रही है। अरे ये तो कल का पेपर है, आज का अखबार। सुनो, मेरे प्रवेश करते ही सब प्रस्थान क्यों कर जाते हैं? कैसी बात कर रही है माताश्री, मैं हूँ ना, आइए विराजिए। तुम ही तो हो सृष्टि के सबसे योग्य बालक, जो अपनी जननी की मन की पीड़ा समझ सकते हो। मात्र कुछ दिन और परीक्षा शुरू हो जाएगी, तत्पश्चात परीक्षा फल भी आ जाएगा। तो अभी मैं प्रस्थान करूँ माताश्री? कदापि नहीं। सर्वप्रथम तुम उन प्रश्नों के उत्तर दो जो मैंने तुम्हें स्मरण करने के लिए कहे थे। अवश्य माताश्री, मुझे सब स्मरण है। उत्तम, अति उत्तम। तो बताओ पुत्र, सर्वनाम क्या है? मल्लिका शेरावत। ऐसा पुस्तक में लिखा है? हाँ, पिताश्री ने जो अध्ययन किया है उसमें सर्वनाम को मल्लिका शेरावत कहते हैं। ऐसा ज्ञान तुम्हें पिताश्री ने दिया तो कदाचित सत्य ही होगा। चलो अब ये बताओ कि खगोल क्या है? लड्डू। ये भी पिताश्री ने बताया? नहीं, ये तो नानी श्री का अध्ययन है। नानी श्री का अध्ययन, तब तो सर्वथा सत्य ही होगा। नानी श्री कभी चूक कर ही नहीं सकती। माता श्री किसकी है? अब बताओ, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? हलवाई को। वो कैसे? माताश्री, खगोल यानी लड्डू और शास्त्री यानी ज्ञानी, तो लड्डू बनाने का ज्ञान तो हलवाई को ही होता है ना। उत्तम सोनू, अति उत्तम। तुम तो हिंदी के ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हो गए हो। मैं भी काला टीका ले आती हूँ ताकि मेरे लाल को किसी की बुरी दृष्टि न लगे। ये मम्मी जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके दिखाती है। अति विलंब हो रहा है मेरे सुपुत्र के आने में। मेरा पुत्र परीक्षा फल लेकर क्यों नहीं आया अब तक? अर्धांगिनी, आप इतनी व्याकुल मत होइए। अरे अपने विवाह के समय भी ऐसे ही व्याकुल हो गई थी। बारात कब आएगी, बारात कब आएगी? बारात आ गई और मेरा बेटा गया हाथ से। डोर कमजोर हो तो पतंग कटी जाती है ना? डोर कमजोर नहीं थी समदन जी, नजरें कमजोर थी। आपकी आंखें खराब हो गई, आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अनु, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ जी, कंट्रोल नहीं, नियंत्रण। हाँ वही। मेरा पुत्र आ गया। आ गया मेरा शेर। अति शीघ्र मुझे सूचित कीजिए, मेरे पुत्र का परीक्षा फल क्या हुआ? इसे हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? हिंदी में तो 100 में से 90 आए हैं। आप सत्य कह रहे हैं। मेरे कारण ये सुनकर हर्षित हो गए। स्वामी, जाइए मिष्ठान लेकर आइए, प्रसन्नता जताइए। मेरे पुत्र ने आज हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरी नाक रखली से। नहीं, तुमने स्वयं अपनी नाक कटा दी है देवी शूर्पणखा। अर्थात ये कि मात्र हिंदी में ही अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बाकी विषयों में तो मात्र पास हुआ है, और विज्ञान में तो ये असफल रहा है, फेल हो गया। चिंता का कोई कारण नहीं। जिस तरह से मेरी शिक्षा ने इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बनाया है, उसी तरह से मैं इसे विज्ञान का ज्ञान दूंगी। 1 atom of oxygen and 2 atoms of hydrogen is equal to a molecule of water. That means H2O.